Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कारमेन को एजुकेशन पे। आज का हमारा टॉपिक फिर से नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में ही हम आगे पढ़ेंगे आज कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट कंसेप्ट इसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं शुरुआत करता हूं 1 से। 1 की पावर अगर मैं 1 रखता हूं 1 ही आता है। 1 की पावर 2 रखता हूं तब भी 1 आता है। 1 की पावर कितनी भी कर दूं 1 ही आएगा। यानी कि 1 की पावर में कितनी भी कर दूं 1 ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं 5 को लूं, जैसे कि 5 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 5 आएगा। 5 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो कितना आएगा 25 आएगा। 5 की पावर अगर 3 करता हूं तो क्या आएगा 125। 5 की पावर अगर 4 कर दी तो आएगा 625 और अगर 5 की पावर 5 कर दी तो आता है 3125। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 6 की पावर 1 होती है हमारे पास 6 की पावर 2 होती है हमारे पास 36। 6 की पावर 3 होती है हमारे पास 216। 6 की पावर 4 होती है हमारे पास 1296 और 6 की पावर 5 जो होती है वो होती है 7776। ठीक है, अब किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 0 होता है, जैसे कि 20 है, 20 की पावर में कितनी भी कर दूं 100 कर दूं तो जो भी आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा। कोई भी नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 है उसकी कितनी भी पावर कर दो तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो ये 4 नंबर जो मैंने अभी आपको बताया 0, 1, 5 और 6, अगर ये चारों डिजिट्स किसी भी नंबर के लास्ट में है या किसी के भी वंस प्लेस पर है तो उस नंबर के ऊपर कोई भी नंबर है x y और 5, x y और 1, x y और 6, कोई भी नंबर है 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो 5 डिजिट का हो, उनकी पावर कितनी भी हो उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा। मतलब 0, 1, 5 और 6 के केस में जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम ही आएगा। मतलब 0 के केस में 0 आएगा, 1 के केस में 1 आएगा, 5 के केस में 5 आएगा और 6 के केस में 6 आएगा, irrespective of the powers raised on them। जितनी मर्जी पावर लगा दो उनके ऊपर, हमारा जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहेगा। देखो मैंने 5 की पावर 5 तक लिखा आपके सामने, तो ये सब कुछ देखो हर किसी में डिजिट 5 ही है, यहाँ भी, यहाँ 6 है हर किसी में। ठीक है, 1 की पावर तो जितनी मर्जी कर दो, 1 करोड़ कर दो तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, और किसी के लास्ट में 0 है तो उसकी पावर भी कितनी भी कर दो तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा 0, 1, 5 और 6 के लिए। मैं फिर से बता देता हूं, लाइक कोई भी नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, इसकी पावर अगर मैं 1000 भी कर दूं तो जो भी नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ठीक है, लाइक एक नंबर है 41, इसकी पावर है 216, अब ये 1 है ना यहाँ पे यूनिट डिजिट पे, तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे भी क्या होगा 1 होगा। तो 0, 1, 5 और 6 के केस में कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा सेम होगा। 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5 और 6 के केस में 6 होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2, 3, 7, 8 पे। 2, 3, 7 और 8। ठीक है, देखिए अगर मैं 2 की पावर करूं 1 तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करूं 4 आता है, 2 की पावर 3 8 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 5 पे आता है 32। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर 3 की पावर करूं, 3 की पावर 1 पे कितना आता है 3, 3 की पावर 2 पे कितना आता है 9, 3 की पावर 3 पे कितना आता है 27, 3 की पावर 4 पे कितना आता है 81 और 3 की पावर जो 5 कर दी हमने तो क्या आता है 243। ठीक है, फिर 7 में क्या होता है देखिए, 7 की पावर 1 अगर है तो 7 होगा, 7 की पावर 2 अगर है तो 49 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता है हमारे पास 9। 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 आता है, तो क्या आ जाता है यूनिट डिजिट 3।
7 की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 2401, और अगर 7 की पावर 5 करते हैं तो आता है 16807। यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ठीक है। अब 8 का और बताता हूं। 8 के लिए देखिए, 8 की पावर 1 अगर है तो 8 होता है, 8 की पावर 2 पे कितना आता है 64, 8 की पावर 3 पे कितना आता है 512, 8 की पावर 4 अगर करूं तो आएगा 4096, और अगर 8 की पावर में 5 करता हूं तो आता है 32768, ठीक है, ये आता है। तो यहां से मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी नंबर का की पावर अगर मैं x, कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे x है, वंस प्लेस पे x है, अगर उसकी पावर में 5 कर दूं, चाहे कितना बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, अगर किसी नंबर की पावर 5 है तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, पावर करने के बाद भी यूनिट डिजिट वही रहेगा। देखो 2 की पावर 1 करा था 2 आया, 5 करने पर भी कितना आया 2 आया, 3 की पावर 1 करने पे 3 आया, 5 करने पे भी कितना आया 3 आया, 7 की पावर 1 करने पे 7 आया और 5 करने पे भी 7 आया, 8 की पावर 1 पे 8 आया था और 5 पे भी कितना आया था 8 आया था। तो इसे हम साइक्लिक ऑर्डर भी कहते हैं कि क्या होता है, 4 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अगर 2 की पावर में 6 करता हूं तो हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखो ये 4 आ गया, 7 करता हूं तो 128 आ जाएगा, फिर से 8 आ गया, 8 करता हूं तो 256 आ जाएगा, फिर से 6 आ गया, ठीक है। 9 करूंगा तो पावर नंबर जो आएगा वो आएगा 512 और फिर उसमें 2 आ जाएगा। तो ये हर 4 के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी नंबर की अगर पावर 5 होती है तो जो उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है वही हमारे जो सॉल्व करने पे नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। चलिए अब आती है 4 और 9 की बारी। 4 और 9 रह गए थे। देखिए अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो 4 आता है, 4 की पावर 2 कर दी 16, 4 रेज़ टू पावर 3 64, 4 की पावर 4 आ गया 256 और 4 की पावर 5 करने पे आ जाता है 1024, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह 9 का है, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 होता है 6 5 6 1 और 9 की पावर जो 5 आता है वो होता है 59049, ठीक है। तो फिर से कि देखो अब इसमें क्या होता है, ये ऑड और ऑड, इवन और इवन, मतलब पावर अगर ऑड है और पावर अगर इवन है तो इसमें क्या होगा। देखिए अगर 4 की पावर n है और n हमारे पास ऑड है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। और अगर 4 की पावर n है और n हमारे पास इवन है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। 4 की पावर अगर n ऑड है तो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा 4 और अगर 4 की पावर n इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। बिल्कुल इसी तरह 9 का भी है। देखो 9 की पावर अगर ऑड है तो यहां पर 9, यहां पर 9 और यहां पर भी 9 आ रहा है, तो 9 की पावर अगर n जो कि ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9, और अगर 9 की पावर n अगर इवन हुई तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे इवन है 1, यहाँ पे पावर इवन है 1, ठीक है। तो 4 और 9 के केस को आप ऐसे याद रख सकते हो ऑड और इवन की तरह, ऑड और इवन के यूज से। चलिए जो भी हमने पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते। देखिए सबसे पहले क्या था 0 1 5 और 6, ठीक है। 0 1 5 6, फिर था 2 3 7 और 8 और लास्ट में करा 4 और 9, ठीक है। देखिए 0 1 5 और 6 जो है इसमें कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन देम। जितनी मर्जी पावर चढ़ा दो
तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5 और 6 के केस में 6 ही रहेगा। 2 3 7 8 में क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर चलता है, साइक्लिक ऑर्डर चलता है। यहाँ इसमें हर 4 के बाद ये बदलना शुरू कर देता है, हर 4 के बाद रिपीट हो जाता है, बदलता नहीं है सॉरी, हर 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। और 4 और 9 के केस में क्या होता है, 4 की पावर n अगर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर n अगर इवन है तो 6 आएगा, 9 की पावर n अगर ऑड है तो 9 आएगा, 9 की पावर n अगर इवन है तो 1 आएगा। ठीक है, ये होते हैं सारे इसके तरीके इनको याद करने के, इनको अच्छे से समझने के बड़े आसान तरीके थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, x की पावर n। अब n कुछ भी हो सकता है, n कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी से छोटी हो सकती है। तो करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो n है, ये जो n है इसको 4 से डिवाइड करना है। n को पहला स्टेप है हमारे पास n/4 करना है और रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा ये पता करना है सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, या ये कहो कि जो नंबर है वो हमारे पास पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, जो पावर है वो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या करना है, यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 4 कर देंगे, यूनिट डिजिट की जो पावर होगी वो 4 कर देंगे। नंबर 2, रिमाइंडर अगर 1 आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 1 कर देंगे। रिमाइंडर अगर 2 आता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो यूनिट डिजिट की जो पावर है वो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और रिमाइंडर अगर 3 आता है, रिमाइंडर अगर 3 आता है, क्योंकि 3 से ज्यादा तो आ नहीं सकता, तो 3 आता है तो यूनिट डिजिट की पावर भी हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। देखिए रिमाइंडर यही 3 बच सकते हैं, या तो 0, रिमाइंडर 1 हुआ तो यूनिट डिजिट की पावर क्या कर देंगे, 1, रिमाइंडर 2 हुआ तो यूनिट डिजिट की पावर क्या कर देंगे, 2, रिमाइंडर अगर 3 हुआ तो यूनिट डिजिट की पावर क्या कर देंगे, 3। और हम 4 से ही डिवाइड करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर चौथे नंबर के बाद, चौथी पावर के बाद वो क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था 2 के केस में। ठीक है, देखो अब 63 की पावर 414 है, मैंने क्वेश्चन लिया छोटा सा, 63 की पावर 414 है। अब हमें क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते हैं, पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करके चेक करने की नीड नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर उठा लो। अब ये 14 है, 14 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 तिया 12 आएगा, 2 मेरे पास शेष बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है ना 3, इसकी पावर 2 कर देंगे, कितना आ गया, 9। तो यानी ये जो भी होगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन ले लिया 27 की पावर 4123, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले पावर को ही 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के लिए बस क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 23 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंजे 20, 3 मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। क्या करना है, जब रिमाइंडर 3 बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर कितनी करनी है, 3 करनी है, यानी 7 की पावर 3, जो कि कितना होता है, 343। हमारा जो आंसर आएगा, ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी अगर इन्हें हम सॉल्व करें तो। देखिए ये इतने बड़े बड़े प्लस के सवाल, इतने बड़े बड़े ऐड करने हैं, हमें सिर्फ हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इनको पूरे को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो और हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस करना है पहले वाले क्वेश्चन में, तो सिर्फ यूनिट डिजिट को प्लस कर दो, 2 और 4 6, 6 और 5 11। पहले का आंसर जो होगा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कुछ नहीं सोचना, 11 पूरा लिखना नहीं है, 2 और 4 6, 6 और 5 11। तो पहले की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी,
1 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लाई में है, तो हमें हमेशा करना क्या होगा, इनमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से काम चलाना है, यूनिट डिजिट से ही आंसर आ जाएगा। देखिए ये 9 है, 7 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 9 7 63। अब 63 का सिर्फ 3 उठा लो, 63 पूरे की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 6 36, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। दूसरे वाले का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कैसे, 9 7 जा 63, 63 में से 6 को भूल जाओ, सिर्फ 3 का काम है, 3 1 जा 3 और ये 3 ही है, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह, देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो 8 दिया 24, 24 में से भी 4 को उठा लो, 4 6 फिर से 24, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा, थर्ड वाले का वो आ जाएगा 4। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं 3 और क्वेश्चन, इनकी भी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें 2185 की पावर 1000 और इसकी पावर है 1261। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था 5 और 6 के केस में पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगी, तो यानी कि इस वाले की यूनिट डिजिट 5 रहेगी और उस वाले की यूनिट डिजिट 6 रहेगी, दोनों को जोड़ने पे आएगा 11, तो ओवरऑल जो हमारा इसका आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है, क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, 4 से मैं डिवाइड करूंगा 43 को, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो 2 की पावर हम क्या लगा देंगे 3, यानी कि 2 की पावर 3 पे कितना आता है 8, यानी कि इस वाले नंबर का ये जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पे है 4, मैंने अभी आपको बताया था जब कि 4 की पावर जब इवन होती है तो हमारे पास क्या आएगा, 4 की पावर यहाँ पे देखो लास्ट में इवन है, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, इनटू में 6, या फिर इसको आप वैसे भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 की पावर 4 रखोगे तब आएगा 256, तब भी 6 आएगा। या सीधा तरीका यही है कि सिर्फ इसको देख लो, ये इवन है ना, पावर इवन है तो 6 आएगा 4 के केस में। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये 8 6 48 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास 8, तो दूसरे वाले का यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 7 है, तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 9 है, 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन के केस में मैंने अभी आपको बताया था क्या आएगा 1 आएगा, 9 की पावर जब भी इवन होगी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। 7 की पावर यहाँ पे लास्ट में 81, अगर मैं इसको 81 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो होगा 1 बचेगा, क्योंकि 80 तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा 7, अब 7 into 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 7। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।